हाय फ्रेंड्स, मैं अरविंदर वासु फिर से आपके साथ एक बार और। पता नहीं आज यहाँ पर आकर कुछ बात करने का दिल करा गुरु और शिष्य के बारे में। दरअसल आप सभी जानते हैं कि मैं एक टीचर हूँ, तो एक टीचर की फीलिंग्स कहीं ना कहीं अंदर से आती रहती है। तो उसी तरह से एक बात करते हैं गुरु और शिष्य के बारे में। तो पहले ज़माने में आप जानते हैं कि सभी जो शिष्य हुआ करते थे गुरुजी के पास आश्रम में रहा करते थे। ये कुछ 30 सेवक हैं जो कि वहाँ रहा करते थे। तो एक सेवक के बहन की शादी है, तो उसने अपने गुरुजी से कहा कि मेरी बहन की शादी है तो मुझे घर जाना होगा, तो आप मेरे साथ चलिए। तो वो उनसे कहते हैं कि भाई मैं तो शायद ना जा पाऊँ, लेकिन मैं तेरे को ज़रूर भेज दूँगा। तो वो जो सेवक है कभी डायरेक्ट कभी इनडायरेक्ट, गुरुजी मेरी बहन की शादी है, गुरुजी मेरी बहन की शादी है, कि शायद मुझे गुरुजी से कुछ मिल जाए। लेकिन करते करते वही दिन आ जाता है और वो कहता है कि गुरुजी मुझे कल जाना है। तो गुरुजी अपने ही कुछ मौज में होते हैं और कह देते हैं कि जा, तेरी बहन की शादी ऐसे हो कि दुनिया देखेगी, तुम जाओ। और जाते वक्त उसको कुछ 5 किलो अनार एक थैले में डाल के दे देते हैं और 2 सेवक को भी उसके साथ भेज देते हैं। वो रास्ते पर जाता है और सोचता रहता है और उनसे बात भी करता है कि मेरी बहन की शादी थी, काश गुरुजी मुझे कुछ दे देते। इसी तरह से सोचते हुए अपने घर पहुंच जाते हैं। उसका घर कहीं रेगिस्तान में, कहीं रेतीली सी जगह पर है। वो वहाँ जाकर रहता है, एक दिन रहता है। तो उसके बाद वहाँ के राजा की जो बेटी होती है बहुत बीमार हो जाती है। तो उसके जो वैद्य जी होते हैं वो कहते हैं कि राजा, अगर इसको अनार के जूस के अंदर ये दवाई डालकर दी जाए तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अनार तो वहाँ है नहीं। तो राजा जो है एक अनाउंसमेंट करवा देता है, जिसके पास भी अनार हो वो हमारे पास लेके आए और उसको बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। तो ये लोग अनाउंसमेंट सुन लेते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास तो अनार हैं। तो ये जाते हैं राजा के पास और वो अनार का जूस निकाल के उसकी बेटी को दवाई दी जाती है और वो बिल्कुल सही हो जाती है। तो राजा पूछता है तुम कौन हो? तो ये अपने पूरी कहानी बता देते हैं, मेरी बहन की शादी है। तो राजा बोलता है कि अब वो बहन तेरी नहीं, मेरी बेटी की शादी है, तो दुनिया देखेगी। तो इतनी अच्छी शादी करता है, बारातियों की सेवा, उनको सोने के चांदी के उपहार दिए जाते हैं, इतने सारे गिफ्ट दिए जाते हैं। वो लड़की को इतना कुछ दिया जाता है कि ये सपने में भी नहीं सोच सकता था। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने बड़ों की, अपने बुज़ुर्गों की, अपने संतों की सेवा करते रहें। कब उनके मुंह से क्या निकल जाए और क्या से क्या हो जाए हम कुछ नहीं कह सकते। बस हम इतना ही कहेंगे, दुआएं इकट्ठी करें, बड़ों की सेवा करें, उनका इज़्ज़त करें, उनका सम्मान करें, उनकी इज़्ज़त करें। देखिए आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं। मैं तो बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू।